संभल में जामा मस्जिद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मुसलमानों की दरगाह को लेकर एक नए मामले ने भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जहां अब एक और दरगाह का मामला सामने आया है और यह दरगाह और कोई नहीं बल्कि राजस्थान की अजमेर दरगाह का है। जी हां, अजमेर शरीफ दरगाह। आपने इस अजमेर शरीफ दरगाह का नाम कई बार सुना होगा और सबसे ज्यादा बार तो आपने इसे बॉलीवुड की पिक्चरों में सुना होगा, जहां हर पिक्चर में दिखाया जाता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर किसी भी पिक्चर का अभिनेता वहां जाता है और वहां पर चादर चढ़ाता है, जिसके बाद उसका खोया हुआ परिवार हो या उसके साथ कोई भी समस्या हो रही हो, वह इस परेशानी से मुक्त हो जाता है। और आपने सबसे ज्यादा बार अजमेर शरीफ दरगाह का जिक्र अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चरों में किया होगा, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह का उल्लेख आता रहता है। और ऐसे ही कई वीडियो भी सामने आते हैं जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता अपनी पिक्चरों के प्रमोशन करने से ठीक पहले अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं, जहां कई बार तो अजय देवगन भी अपनी पिक्चरों के प्रमोशन के लिए अजमेर शरीफ दरगाह गए थे। इसके अलावा सलमान खान हो या भले ही कई बड़े बड़े राजनेता अजमेर शरीफ दरगाह में जाते हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी का नाम भी प्रमुख है। नरेंद्र मोदी हर साल उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़वाते हैं। आपने ऐसे ही तमाम अभिनेता हो या राजनेता इनके द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े हुए मामलों को लेकर कई खबरें, कई वीडियो, कई तस्वीरें देखी हुई। वहीं अब अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा अब एक अलग ही मामले को लेकर विवादों के घेरे में आ चुका है, जहां इसे अब एक मंदिर के रूप में कहा जा रहा है। और यह मंदिर दरगाह वाला विवाद तब सामने आया है जब राजस्थान के अजमेर की एक अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह पर मंदिर है। इस वाली याचिका की सुनवाई अब होने वाली है, जिससे पता चलेगा कि क्या वाकई में ही अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर है। वहीं आपको बताते चलें, राजस्थान में अजमेर की अदालत ने हिंदू सेना की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक पुराने शिव मंदिर के स्थान पर बनी है। वहीं इस याचिका को दायर करने वाले खुद हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता है और इनकी इसी याचिका ने देश भर में एक बार फिर से बहस छेड़ दी। कोर्ट ने इस मामले में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की। यह विवाद कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर अपनी 2 साल की रिसर्च के साथ ही 3 आधारों पर दरगाह के बदले मंदिर होने का दावा किया है, जिनमें सबसे पहला आधार है एक किताब का जिक्र, और यह किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसे हरविलास शारदा के द्वारा साल 1911 में लिखा गया था, जिसमें कहा गया है कि इस स्थान पर संकट मोचन महादेव का मंदिर था। दूसरा आधार है दरगाह की संरचना, जिसमें मंदिरों जैसी नक्काशी और स्थापत्य शैली दिखाई देती है। तीसरा दावा है स्थानीय लोगों और परंपराओं का, जो बताते हैं कि यहाँ कभी शिवलिंग हुआ करता था। वहीं आपको बताते चलें, विष्णु गुप्ता, जिन्होंने दरगाह के मामले पर भारत की सियासत को गरमा दिया है, यह बचपन से ही उग्र हिंदू राष्ट्रवाद में दिलचस्पी रखते थे। वहीं अपने कॉलेज के दिनों में ही शिवसेना की युवा शाखा में शामिल हो गए। तब साल 2008 में बजरंग दल ज्वाइन कर लिया, फिर 2011 में अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदू सेना की स्थापना की। वहीं आपको बता दें, विष्णु गुप्ता व हिंदू सेना इससे पहले भी कई बार विवादों के घेरे में आ चुकी है, जहां जनवरी 2014 में आप नेता प्रशांत भूषण के जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की तैनाती को लेकर जनमत संग्रह कराए जाने वाले विवादित बयान पर हिंदू सेना ने भीड़ के साथ मिलकर गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ मचाई थी। वहीं जनवरी 2016 में नई दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कार्यालय में भी उत्पात मचाया था, जिसको लेकर विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जून 2023 में आदि पुरुष फिल्म को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। वहीं यह याचिका आदि पुरुष फिल्म को बैन करने को लेकर थी। वहीं इसी साल जनवरी 2024 में दिल्ली के बाबर रोड पर लगे साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का स्टिकर चिपकाकर विवादों के घेरे में आ चुके हैं। यानी कहा जाए तो विष्णु गुप्ता का विवादों से नाता काफी लंबे समय से रहा है। वहीं इस याचिका के बाद दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन का भी बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि यह सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, 850 साल पुराने इतिहास को झुठलाने की कोशिश की जा रही है, यह समाज को गलत दिशा में ले जा सकती है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से पूजा स्थल अधिनियम 1991 को और सख्ती से लागू करने की अपील की। अब यह जान लेते हैं आखिर यह किताब के रचयिता कौन है, जिस किताब के आधार पर कहा जा रहा है कि यह अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर है। दरअसल यह किताब लिखी है हरविलास शारदा ने, जिनका जन्म 1 जनवरी 1867 में हुआ है और यह जाने माने जज रहे हैं, जहां साल 1892 में शारदा ने अजमेर के न्यायिक विभाग में और सब जज के तौर पर काम करना शुरू किया।
और इसके बाद साल 1894 में अजमेर नगर पालिका में नगर आयुक्त बने। फिर 1902 में अजमेर मेरवाड़ा में सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया। फिर 1925 में जोधपुर हाई कोर्ट से सीनियर जज रहे और यह वही हरविलास शारदा हैं जिनके कारण ही बाल विवाह को रोकने के लिए 1925 में असेंबली में बिल पेश किया गया था, जिसे 1929 में शारदा बिल के नाम से प्रसिद्धि मिली। फिर पूरे भारत में 1930 में शारदा बिल को लागू किया गया। वहीं इसी शारदा बिल की बदौलत 1939 से लेकर 1978 तक भारत में लड़की की शादी की उम्र 15 और लड़के की 18 फिक्स की गई थी और अब 1967 से लेकर अब तक लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21 है। वहीं कहा जाए तो हरविलास शारदा जाने माने जज हैं और इसके अलावा उनकी एक किताब जिसके आधार पर अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया जा रहा है। इसके बारे में अब आपको बताते हैं आखिर उनकी यह किताब अजमेर द हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव के किन पन्नों में यह लिखा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर है। आपको यह किताब बड़ी आराम से इंटरनेट में मिल जाएगी। यह किताब ज्यादा मोटी भी नहीं है, बस 167 पन्ने की किताब जिसे आप बड़ी आराम से पढ़ सकते हैं। इस किताब की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब आपको बताते हैं आखिर इसके किन किन पन्नों में लिखा गया है कि यहाँ पर मंदिर है, मतलब ऐसे जो सबूत मिले हैं जिसके आधार पर कहा गया है कि यहाँ पर शिव मंदिर है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है, वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग की पुताई से भर दिया गया है। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। जहां पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि, इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। अब सवाल यह है कि इस विवाद का हल कैसे निकलेगा। क्या कोर्ट का फैसला समाज को नई दिशा देगा या यह विवाद और गहरा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पिछले कुछ समय से देश में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़े हैं। ऐसे में अजमेर शरीफ पर उठे सवाल सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें 20 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इतिहास को नए नजरिए से देखने का प्रयास हो रहा है या फिर सिर्फ राजनीति का नया मोड़ है। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।